और उधर देश में अगले आम चुनाव में एनडीए को चुनौती देने के मकसद से विपक्ष द्वारा बनाए गए गठबंधन INDIA की आज से मुंबई में 2 दिवसीय बैठक की शुरुआत हो रही है। इस बैठक में गठबंधन के संयोजक का नाम तय करने के अलावा समन्वय समिति के गठन किए जाने की उम्मीद है। हालांकि प्रधानमंत्री पद को लेकर मची खींचतान के बीच राजनीतिक गठबंधन के भविष्य पर भी गंभीर सवाल उठने लगे हैं। मुंबई बैठक से पहले ही विपक्षी गठबंधन में शामिल तमाम दलों में PM पद के लिए दावेदारी पेश करने की होड़ देखने को मिली। पटना और बेंगलुरु के बाद मुंबई में विपक्ष के गठबंधन की यह तीसरी बैठक हो रही है। गठबंधन INDIA की मुंबई में गुरुवार से शुरू हो रही 2 दिवसीय बैठक से पहले ही PM पद को लेकर बयानबाजी और खींचतान चल पड़ी है। अभी गठबंधन ने ठीक से आकार भी नहीं लिया है, न ही किसी न्यूनतम साझा कार्यक्रम का कोई स्वरूप तय हुआ है, लेकिन विभिन्न दलों के दिलों में बसी PM बनने की ख्वाहिश जुबान पर आने लगी है। आम आदमी पार्टी के मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने कहा कि गठबंधन की तरफ से PM पद का उम्मीदवार अरविंद केजरीवाल को बनाया जाना चाहिए। हालांकि इस बयान पर लेदे मची तो आम आदमी पार्टी कहने लगी कि केजरीवाल PM पद की दौड़ में नहीं है। पार्टी नेता संजय सिंह ने कहा कि PM कौन बनेगा इसका फैसला मिलकर होगा। तो मैं तो चाहूंगी अरविंद केजरीवाल जी हो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार भी। प्रधानमंत्री बनना उनका मकसद नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी प्रधानमंत्री के रेस में नहीं है। और प्रधानमंत्री कौन बनेगा ये इंडिया गठबंधन के दल मिलकर आपस में चर्चा करके तय करेंगे। आम आदमी पार्टी की दावेदारी पर प्रतिक्रिया देते हुए मुंबई बैठक के मेजबान दल शिवसेना उद्धव गुट ने आग पर पानी डालने की कोशिश तो की, लेकिन वहां भी दिल की बात जुबान पर आ ही गई। पार्टी नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि सभी दलों को अपने अपने नेता का नाम लेने का अधिकार है। अगर उनसे पूछा जाए तो वो उद्धव ठाकरे को PM बनते देखना चाहेंगी। इसके बाद तो जैसे बयानों की झड़ी ही लग गई। समाजवादी पार्टी के नेता जूही सिंह ने कहा कि उनसे पूछा जाए तो वो अखिलेश का नाम लेंगी। INDIA में PM पद को लेकर इन दावेदारियों पर भाजपा ने भी चुटकी ली है। भाजपा ने कहा है कि घमंडिया गठबंधन में हर कोई PM पद का दावेदार है, लेकिन देश की जनता PM मोदी को 2024 में फिर से PM बनाने का मन बना चुकी है। घमंडिया में परेशानी ये है, मिल बैठे हैं जुगनू सारे, ऐलान ये है आओ सूरज को हटाया जाए। और घमंडिया में एक और दिक्कत है, हर व्यक्ति मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख के प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार तो है, लेकिन प्रधानमंत्री पद के अनुरूप उसकी योग्यता नहीं है। बिना बारूद वाला बॉम्ब है, ये फूटेगा ही नहीं। ऐसी परिस्थिति इंडिया वाले जो आ रहे हो उनकी होने वाली है। और आज मैं देखता हूं कि महाराष्ट्र में मोदी जी को समर्थन मिल रहा है। वहीं विपक्ष की गोलबंदी के प्रयासों को बुधवार को एक और झटका लगा। बहुजन समाज पार्टी ने आगामी लोकसभा और 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान कर दिया। बसपा प्रमुख मायावती ने विपक्षी गठबंधन पर वार करते हुए कहा कि अगर बसपा इनके साथ ना जाए तो ये तरह तरह के आरोप लगाने लगते हैं। मायावती ने X पर पोस्ट किया कि BSP से गठबंधन के लिए यहां सभी आतुर, किंतु ऐसा न करने पर विपक्षियों द्वारा खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे की तरह भाजपा से मिली भगत का आरोप लगाते हैं। इनसे मिल जाए तो सेकुलर और ना मिले तो भाजपाई। ये घोर अनुचित है तथा अंगूर मिल जाए तो ठीक, वरना अंगूर खट्टे हैं कि कहावत जैसी है। विपक्षी दलों के गठबंधन की मुंबई में होने जा रही बैठक में संयोजक की नियुक्ति को लेकर भी चर्चा हो सकती है। खबरों की माने तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार संयोजक पद पर नजरें जमाए हुए हैं। हालांकि नीतीश पहले कह चुके हैं कि उन्हें किसी पद से लेना देना नहीं है, जबकि कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम उछाला जा रहा है। इस बीच राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि संयोजक कौन बनेगा इसका फैसला बैठक में होगा।